Good morning class, I am Akasha Mariam, your science teacher. In last video we have already discussed four questions of chapter number 11 which is light and shadow, है ना। लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, एक्सरसाइज हमारी कवर अप हो चुकी है। 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे, शॉर्ट क्वेश्चन के, ब्रीफ क्वेश्चंस के। नाउ रिमेनिंग 1 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना, और आंसर इन डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है वो है व्हाट इज टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, है ना। टोटल ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? तो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स क्या है? व्हेन द अर्थ शेडो कवर्स द मून कंप्लीटली। जब अर्थ की शेडो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स होता है। कौन सा वाला? टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। व्हेन अर्थ शेडो covers the moon completely। जब अर्थ की शेडो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो क्या होता है? टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। देन दिस इज टोटल ल्यूनर। तो क्या होता है टोटल ल्यूनर एक्लिप्स? जब अर्थ की शेडो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो क्या होता है? टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर ब्रीफ वाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? व्हाट इज सोर्स ऑफ लाइट? गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ये मैंने आपको करा दिया है ना। क्या था सोर्स ऑफ लाइट? एनीथिंग समथिंग दैट गिव्स ऑफ लाइट इज अ सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी वो चीज जो लाइट दे वो क्या कहलाती है? हमारी सोर्स ऑफ लाइट। और नेचुरल में बताया था मैंने आपको सन, स्टार्स। आर्टिफिशियल में बताया था आप कुछ भी लिख सकते हैं, टॉर्च, बल्ब, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल। ये सब चीजें क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ आर शेडोज फॉर्म। शेडोज बनती कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया था जब पाथ ऑफ लाइट को कोई चीज ब्लॉक करती है तो शेडो बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन दोनों में डिस्टिंग्विश करना था, हमें डिफ्रेंशिएट करना था, है ना, डिफ्रेंशिएट करना था। तो ट्रांसपेरेंट क्या होती है? जिसमें पूरी की पूरी लाइट हमारी पास हो जाती है, वो क्या होती है? हमारी ट्रांसपेरेंट। और जिसमें पूरी लाइट पास नहीं हो पाती, है ना, पार्शियली लाइट पास होती है, उसको कहते हैं हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। 4th क्वेश्चन था हमारा, यू आर स्टैंडिंग इन अ फील्ड। आप ऑन अ डार्क नाइट, आप एक फील्ड में खड़े हैं, एक अंधेरी रात में, है ना, डार्क नाइट में खड़े हैं। Why can you not see your shadow? तो आप अपनी शेडो क्यों नहीं देख पाएंगे? क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम एक डार्क नाइट में खड़े हैं, तो वहां सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अगर सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो हम किसी मतलब हम लाइट का पाथ ही ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी मतलब कोई भी चीज लाइट का पाथ ब्लॉक नहीं करेगा तो शेडो ही नहीं बनेगी। क्योंकि शेडो बनने का मेन रीजन क्या है कि लाइट का जो पाथ है वो कोई चीज ब्लॉक करती है तो उस चीज की शेडो बनती है ना। और लास्ट क्वेश्चन 5, व्हाट इज टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। टोटल ल्यूनर इक्लिप्स क्या है वो मैंने अभी आपको बताया कि जब अर्थ की शेडो मून को कंप्लीटली कवर कर लेती है तो क्या होता है? टोटल ल्यूनर एक्लिप्स होता है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे, शॉर्ट यानी ब्रीफ क्वेश्चन थे। नाउ वी विल डिस्कस आंसर इन डिटेल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब, हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं। हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, और ये बात हमें डिस्क्राइब करनी है, हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं, इस चीज को डिस्क्राइब कीजिए, है ना। हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं, इस बात को हमें डिस्क्राइब करना है। तो कैसे देख पाते हैं, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब क्या होता है, लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंस्ड ऑफ, तो उसमें से एक पार्ट क्या होता है, वो बाउंस हो जाता है, उस लाइट में से एक पार्ट बाउंस हो जाता है। व्हेन दिस बाउंस लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज, जब वो बाउंस लाइट हमारी आंखों पर पड़ती है ना, तो क्या होता है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तो हम वो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो यही लिखना है हमें इस क्वेश्चन में कि हम कोई ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, उस बात को हमें डिस्क्राइब करना है। तो व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट, आंसर लिखेंगे इसका, व्हेन लाइट from a source of light, क्या होता है, जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पड़ती है, फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, किसी चीज पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, किसी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ती है, कहां से, सोर्स ऑफ लाइट से, तो क्या होता है, a part of its bounce off, उसका एक पार्ट क्या होता है, वो बाउंस कर जाता है, a part of its bounced off, उसका एक पार्ट बाउंस कर जाता है, किसका, लाइट का, है ना। तो फिर क्या होता है, when this bounce light when this bounced light falls on our eye, तो क्या होता है, जो बाउंस लाइट होती है वो क्या होती है, हमारी आंखों में पड़ती है, falls on our eye, we can see object, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है ना। तो क्या कहा हमने, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन में। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, हाउ कैन वी सी एनी ऑब्जेक्ट, हम कोई भी चीज कैसे देख पाते हैं, इस चीज को हमें डिस्क्राइब करना है ना। तो क्वेश्चन में कहा हमने, व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब सोर्स ऑफ लाइट से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है ना, तो अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंस ऑफ, तो उसका एक पार्ट बाउंस हो जाता है। व्हेन दिस बाउंस लाइट, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो उसका एक पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट वो बाउंस हो जाता है, वो बाउंस लाइट जब हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम वो चीज को देख पाते हैं। When light from a source of light falls on object, a part of it bounces off. When this bounce light falls on our eye, we can see object. हम वो चीज को देख पाते हैं, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सोलर एक्लिप्स अकर, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। सोलर एक्लिप्स मतलब, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, एक तो था ल्यूनर एक्लिप्स, एक था सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स था सूर्य ग्रहण एंड ल्यूनर एक्लिप्स था हमारा चंद्र ग्रहण। तो उन्होंने पूछा है कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, हमसे ल्यूनर नहीं पूछा, उन्होंने सोलर पूछा है, तो हम सोलर बताएंगे। हाउ डज सोलर एक्लिप्स अकर, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज सोलर एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स कैसे होता है। तो कैसे होता है, अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। तो कब होता है सोलर एक्लिप्स, पहले तो ये बात है ना, होता कब है, जब सन, मून एंड अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तीनों
एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो क्या होता है विद द मून बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो मून हमारा अर्थ क्या होता है, मून क्या होता है, वो बिटवीन में होता है, बीच में होता है, इधर अर्थ और इधर सन और अर्थ के बीच में होता है मून। तो क्या होता है, शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। तो मून की जो शेडो होती है वो अर्थ पर आके पड़ती है, तो क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। तो यही बात हमें लिखनी है। अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, अ सोलर एक्लिप्स अकर, कब होता है सोलर एक्लिप्स, when the sun, moon and the earth are in straight लाइन। क्या होता है जब सोलर एक्लिप्स होता कब है, जब अर्थ, मून एंड सन आर इन स्ट्रेट लाइन विद द मून, मून कहाँ होता है, बीच में होता है ना, किस किस के, अर्थ के और सन के बीच में होता है। विद द मून बिटवीन द सन, विद द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन के और अर्थ के बीच में होता है कौन, मून हमारा बीच में होता है सन के और अर्थ के। तो क्या होता है, देन द शेडो ऑफ मून, देन द, तो क्या होता है, देन द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ। मून की शेडो अर्थ पर आती है ना, तो क्या होता है, हमारा सोलर एक्लिप्स होता है। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन, क्या कहा था क्वेश्चन में, हाउ डज सोलर एक्लिप्स अकर, सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, कैसे होता है और कब होता है। पहली बात तो ये होने से पहले होता कब है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो कब होता है, A solar eclipse occur when the sun, moon and earth are in straight line। कब होता है, जब सन, मून और अर्थ हमारा स्ट्रेट लाइन में होता है ना, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे जब होता है। और एक कंडीशन है, क्या है वो, जब मून हमारा बीच में होता है। मून क्या होता है, सेंटर में होता है, बीच में होता है, बिटवीन में होता है, इधर सन होता है और इधर अर्थ होता है। तो फिर क्या होता है, मून की शेडो क्या होगी, वो अर्थ पे पड़ेगी। जैसे कि ये रहा हमारा मून, ये है अर्थ और इधर है यहाँ सन, है ना, ये सन, मून, अर्थ पड़ी होगी। अर्थ, तो मून की जो शेडो होगी वो अर्थ पे पड़ेगी, है ना। इसकी तो आ रही है शेडो, ये तो जाएगी ऐसे, और मून की शेडो हमारी अर्थ पे पड़ेगी। तो क्या होगा, सोलर एक्लिप्स होगा। ये क्या है, सोलर एक्लिप्स। कब होता है सोलर एक्लिप्स, जब मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तीनों के तीनों हमारे एक स्ट्रेट लाइन में है। So this was your chapter number 11 लाइट एंड शेडो। यहाँ तक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गए हैं। आप ये सारा वर्क अपनी कॉपी में कीजिए रिवीजन वर्क डालकर, और इसको आप अच्छे से याद कीजिए। आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिफिकल्टी फेस करते हैं आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए, आप मुझसे कहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में कोई परेशानी आ रही है, आप मुझसे कहिए, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियोस आप रेगुलर देखिए, रोज आप वीडियो देखिए, रोज आप अपना वर्क कीजिए नोटबुक में, अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए जब तक छुट्टी है, और फिर जब स्कूल खुलेंगे तो आप ये तब तक अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए। ओके,
तो इसको अच्छे से, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।